जावेद अख्तर को कौन नहीं जानता। एक दौर था जब जावेद अख्तर सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए जाने जाते थे। कुछ सालों में देश का माहौल कुछ ऐसा बना कि जावेद अख्तर बीजेपी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज बन गए। तालिबानी विदेश मंत्री के लिए भारत में रेड कारपेट बिछा तो जावेद अख्तर का सिर शर्म से झुक गया। ना सिर्फ तालिबान को लताड़ा बल्कि उन लोगों पर भी तंज कसा जो कट्टरपंथ के नाम पर तालिबानी मंत्रियों की आरती उतार रहे थे। आरती उतारने वाले और कोई नहीं, देश की मोदी सरकार है। मुत्तकी 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद पहुंचे थे। बड़ा जोरदार स्वागत हुआ था, खूब फूल बरसाए गए थे। इसे लेकर जावेद अख्तर ने कहा, जो लोग आतंकवादियों के खिलाफ मंच पर बोलते हैं वो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि का स्वागत कर रहे हैं। ये देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। देवबंद को भी शर्म आनी चाहिए। आपने लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी, महिलाओं के हकों का हनन और वहशियत दिखाने वालों को इस्लामिक हीरो कहकर इतना सम्मान दिया। जावेद अख्तर ने अपनी इसी बात को इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ हुए एक इंटरव्यू में भी बताया। But this man and this regime that has closed the schools and colleges of women who want to keep them illiterate and prisoners in their own homes are perfectly all right for Devband, and they hug them. They meet them with great reverence and respect and admiration and almost envy. So they have shown their real face by receiving this man. ये पहली बार नहीं है जब जावेद अख्तर ने इस तरह का कोई बयान दिया हो। जावेद अख्तर अक्सर अपनी बात मुखर होकर बोलते हैं, इसीलिए कई बार उनके बयानों को सरकार विरोधी भी माना जाता है। इससे पहले 2020 में वो CAA NRC पर बोलकर वायरल हो गए थे। उन्होंने साफ उस वक्त कहा था कि केंद्र सरकार समाज के गरीब, दलित और आदिवासियों से मतदान का अधिकार छीनना चाह रही है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि जिस तरह प्रयास किए जा रहे हैं वो देश को हिंदू पाकिस्तान बनाने की एक कोशिश है। लोगों की आवाज दबाई जा रही है। जावेद अख्तर हर उस मुद्दे पर बोलते हैं जिस पर बोलना जरूरी है। शायद इसीलिए ही उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों के कट्टरपंथी लोगों का निशाना बनना पड़ता है। जावेद अख्तर वो हैं जो अपने काम से जादू करते हैं, अपनी कलम से ऐसा कमाल करते हैं कि जब वो कहानी या गीत किसी फिल्मी स्क्रीन पर उतरते हैं तो जादू ही हो जाता है। ऐसा ही जादू हुआ 17 जनवरी 1975 को मध्य प्रदेश के गोरैया में, जब जानिसार अख्तर और साफिया अख्तर के घर में जावेद अख्तर का जन्म हुआ। वही जादू हुआ जिन्हें आप आज जावेद अख्तर के नाम से जानते हैं।